नमस्कार मेरे बच्चों, आज आपके समक्ष अपलोड वीडियो कर रहा हूं मैं। ये वीडियो उस बच्चों के लिए है, ये प्राण है, ये वीडियो लाइफ है। वीडियो लेटर राइटिंग पढ़ने का सबको बड़ा शौक रहता है। आपको लेटर राइटिंग का जो सबसे बेहतर टॉपिक है, जो आपके परीक्षा में आने वाला है, मैं आपको दे रहा हूं। आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा हूं मैं कि लेटर राइटिंग में जो है आपको कितने नंबर आने वाले हैं। तो 5 नंबर आते हैं, ये आपको पहले पता है। अब देखिएगा कि 5 नंबर आता है, तो चलिए भाई लेटर राइटिंग शुरू करें। देखिएगा तो पहला जो टॉपिक में है आपका कि लेटर राइटिंग है क्या, लेटर राइटिंग है क्या, है ना, क्या है। तो लेटर राइटिंग क्या है देखिएगा जरा सा, तो हम लिख सकते हैं और इसे समझा जाए कि लेटर राइटिंग इज द रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। कहते हैं पत्र लेखन जो होता है ना, पत्र लेखन जो परिभाषा आपके समक्ष आया है, देखिएगा लेटर राइटिंग इज रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। इसका परिभाषा क्या हुआ, तो कहते हैं पत्र लेखन एक लिखित संदेश है जो पेपर और हस्तलिखित या छापा जाता है। कहने का मतलब पत्र लेखन क्या है, तो पत्र लेखन एक ऐसा चीज है जो पेपर पर लिखा जाता है। या दो तरह से लिख सकते हैं, आप चाहे हाथ से लिख सकते हैं या तो आप टाइप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो पेपर पर लिखना ही एक अलग कला है। इसको एक दूसरा परिभाषा दिया गया है, लेटर राइटिंग इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन सोर्स। इट मींस कह सकते हैं लेटर राइटिंग इज ए रिटन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिएगा मेरे बच्चे, तो ये परिभाषा बात हुआ, लेकिन नॉर्मली जब लोग पहले हम लेटर पढ़ते थे, पहले लेटर हम पढ़ते थे ना, तो लेटर के 7 प्रकार 8 प्रकार होता था। लेकिन देखिए आधुनिकता जब जब आई तो उसके साथ कुछ बदलाव आया। बदलाव में क्या आया देख सकते हैं आप कि लेटर 2 तरफ होता है। पहला होता है फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। आप देख सकते हैं पहला नंबर 1 जो लेटर होता है उसका नाम होता है फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब क्या हुआ? वैसे पत्र जो खास करके ऑफिस के लिए लिखी जानी चाहिए। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब है पारिवारिक पत्र, रिलेटिव पत्र, जिसे बोलते हैं हम लोग अनौपचारिक पत्र। 2 तरह का पत्र होता है। आप देख सकते हैं कि पहला पत्र जो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये सारे जगह पर एक कॉलेज में लिखी जाती है, ये फॉर्मल लेटर हो गया। ये उसी प्रकार इनफॉर्मल की जब बात हम करते हैं तो अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है एक प्रकार का परिवार में लिखना। जैसे देखिएगा फॉर्मल का परिभाषा यहां बता दिया हूं मैं। फॉर्मल क्या है? इट इज रिटन फॉर ऑफिस इन ए फॉर्मल लैंग्वेज। देखिए इसमें 2 बातें हैं। इट इज फॉर्मल लेटर जो औपचारिक पत्र होता है, इट इज रिटन, ये लिखी जाती है। ये जो लिखी जाती है तो किस अंदाज में? इट इज रिटन फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए लिखी जाती है, और ऑफिस के लिए लिखी जाती है और साथ में एक फॉर्मल अंदाज में, फॉर्मल भाषा में लिखी जाती है। फॉर्मल भाषा मतलब होता है शालीन भाषा, सौम्य भाषा, सुशील भाषा। इसका मतलब होता है कि आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, यानी आप घर वाली बातें नहीं बोल सकते ऑफिस में जाकर के। किस तरह से साहब से बात करना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ऑफिशियल बातें होती है। ऑफिशियल बातों का मतलब होता है एक दायरे में रहना। तो ये फॉर्मल लेटर का मतलब होता है एक दायरे में लिखे जाने वाले पत्र को फॉर्मल कह सकते हैं हम लोग। और ये जो इनफॉर्मल होता है, तो फॉर्मल जो होता है उसमें स्कूल में लिख सकते हैं भैया, कॉलेज में लिख सकते हैं, ऑफिस में लिख सकते हैं, बैंक में लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन दे सकते हैं, संपादक महोदय लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा जो पूछे जाने वाली होती है वो चीजें क्या है, तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है संपादक पर लेटर, फिर होता है कॉलेज में, फिर ऑफिस में और स्कूल में, और ज्यादातर तो आज बैंक में ज्यादा हो गया है। इस तरह से लेटर है, फॉर्मल लेटर होता है जो ऑफिशियल होती है। वही दूसरी तरफ बात करें इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखी जाती है परिवारजनों के लिए, और उसका एक अलग परिवारजन वाला भाषा होता है। यानी इसमें बहुत सारे दायरों का मतलब दायरों को हटा दिया जाता है। दायरों को हटाने का मतलब होता है उसको विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना। बिंदास शब्दों का इस्तेमाल करो, अपने लगाव शब्दों का इस्तेमाल करो, उसमें कोई नियम कानून बहुत कम रहता है। उसे हम कह सकते हैं पर्सनल लेटर भी कहा जाता है, जिसे हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल में हम लोग लिखते हैं मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्त को, इस तरह से लिखी जाती है। इनफॉर्मल लेटर की बात हो गई। अब अभी बात सीख लीजिएगा पहले, कोई भी लेटर हो, लेटर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कोई भी लेटर हो, उसका लिखने का ढंग कुछ कंटेंट्स में रखता है। इसको कह सकते हैं कि हम अगर लेटर लिखते हैं तो उसका कंटेंट्स है 8 तरह के सिस्टम से बंधा हुआ है मेरा लेटर।
कोई भी लेटर, अगर आप फॉर्मल लेटर भी लिखो तो भी, फॉर्मल लेटर भी लिखना है तो भी, और इनफॉर्मल लिखना है तो भी, ये दोनों में इस्तेमाल किया जाता है कुछ चीजें। देखिएगा, मैं पहले बात करता हूं, पहला जो है राइटिंग प्लेस, इसमें राइटिंग प्लेस का योगदान है, यानी सबसे पहले राइटिंग प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात है डेट ऑफ राइटिंग, डेट ऑफ राइटिंग, गौर कीजिएगा, राइटिंग प्लेस और डेट ऑफ राइटिंग ये दो चीजें एक साथ रहता है, एक बगल में रहता है, आप आगे बढ़ पता चलेगा कैसे होना चाहिए। देखिएगा, टू द एड्रेसी, देखिए टू द एड्रेसी का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, टू द एड्रेसी का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं, वो निश्चित तौर पर केवल फॉर्मल में ही होता है, फॉर्मल में होता है, यानी ऑफिशियल लेटर में ही टू द एड्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, और इनफॉर्मल में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये चीजें, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये जो चीजें हैं ये भी आपका केवल फॉर्मल लेटर में होता है। हम कह सकते हैं इनफॉर्मल में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनफॉर्मल में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इनफॉर्मल अगर कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप घर परिवारजनों के लिए, इसमें क्या सब्जेक्ट मैटर कह देना है, परिवारजनों के लिए आपका टू द क्या लिख सकते हैं, टू द पापा है, ये गलत है। इसलिए फॉर्मल लेटर तो ऑफिस नहीं होता है, तो इसमें दो चीज चाहिए, तो ये तो इनफॉर्मल भी है, ये भी इनफॉर्मल है, ये भी इनफॉर्मल हो सकता है, ये भी इनफॉर्मल, ये भी इनफॉर्मल, ये भी इनफॉर्मल होता है। मैं कहने का मतलब ये जो दो चीजें हैं प्योर फॉर्मल होता है, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल सब में चलता है, ये दो चीजें केवल इनफॉर्मल इस्तेमाल नहीं होती है। यानी कह सकते हैं 8 चीजें अगर है तो हम इनफॉर्मल लेटर में 6 चीजों का इस्तेमाल ही करते हैं, यानी 6 चीजें। अभी देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, बॉडी ऑफ लेटर आएगा, क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग लाइंस आएगा, और सब्सक्रिप्शन प्लस सिग्नेचर आता है। तो 7 चीजें फॉर्मल लेटर में दिखाई पड़ेगा, 8 चीजें, जबकि इनफॉर्मल में 6 चीजें ही दिखाई पड़ेंगे। देखिएगा क्या क्या इस्तेमाल होगा, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बातें हो गया कि अब लेटर लिखने चले हम लोग हैं, तो भाई इसका तो कुछ नियम कानून होगा, तो कोई स्टेटस होगा, कैसे चलना है, तो सिस्टम पर चलते हम लोग हैं। कुछ नियम है जो हम लोग इस दायरे में है, उस दायरे से बाहर होना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होना चाहिए। चलिए, बिना दायरा का अगर कोई चीज काम करते हैं तो गलत काम है आपके लिए, तो दायरे में रहकर काम करें। सबसे पहला, आज जो पहला लाइन दिया गया है फैक्ट फॉर लेटर्स में, यानी पत्र लिखने के लिए कुछ बातें पूछ सकते, तो कहता है चीजें क्या है, देखिए पहले कह रहा है ऑल लाइन्स बिगिन एट द लेफ्ट हैंडेड। आज आधुनिकता की सबसे बड़ी प्रदान मिलती है, होता था ना दोस्तों, पहले जब पत्र लिखी जाती थी ना यार, तो क्या होता था ना, लेफ्ट लिखो राइट लिखो, लेफ्ट लिखो राइट लिखो, इस तरह से आदमी परेशान हो जाता था पहले वाले लेटर में, जो आपको ओल्ड बोलते हैं हम लोग, ओल्ड थिंग। आज लोग जो लिख रहा है, जो फॉर्मल लेटर लिखता है, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया है, केवल एक दिशा में चलेगा, और ये केवल लेफ्ट राइट, आपकी लेफ्ट में ही चलना है। लेफ्ट मतलब एकदम इधर से ही सब चीज होगा, राइट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए पहला पॉइंट है कि लेफ्ट लाइन्स बिगिन एट द लेफ्ट हैंड, ऑल लाइन्स बिगिन एट द लेफ्ट हैंड, यानी पूरी चीजें शुरुआत होगी लेफ्ट से ही शुरू होगी, पूरी चीजें। पहली बात। दूसरा, फॉर्मल लेटर में कोमा का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे गलती क्या करता है, कोमा का इस्तेमाल लोग करते रहता है, कैसे करता है कोमा का इस्तेमाल, तो देखना पहले एक चीज मैं तुमको दिखा रहा हूं। जैसे अगर लिख दिया, अगर लिखता है टू द प्रिंसिपल, बाई चांस लिखा टू द एडिटर, इधर लिखा फट सा कोमा डाल दिया, है ना। अगर लिख दिया टू टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोमा डाल दिया। यार ये जो कोमा है, ये कोमा है बेटा, नहीं देना है, यही हुआ कुछ मॉडर्नाइजेशन की पहचान। दूसरा जो लेफ्ट राइट करते हैं, नहीं, केवल लेफ्ट चलना है हमारा, लेफ्ट। राइट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लो कि पूरा वर्ल्ड इंग्लिश चल रहा है ना, तो गलत है, क्योंकि आज ये पैटर्न कमजोर पड़ चुका है। पत्र लेखन वाले व्यक्ति का नाम राइटिंग प्लेस में नहीं लिखा जाता है। देखिएगा, जैसे राइटिंग प्लेस का मतलब क्या हुआ ना, जैसे सबसे पहले कहां से लिख रहे हैं हम लेटर, तो बोले एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं लेटर हम, या नवादा से लिख रहे हैं, या रजौली से लिख रहे हैं, पटना से लिख रहे हैं, बिहार शरीफ से लिख रहे हैं,
या तो नोएडा से लिख रहे हैं, है ना, जिस सेक्टर से लिखा जा रहा है तो राइटिंग प्लेस होता है। तो राइटिंग प्लेस में जो करना है, इसमें कुछ लोग नाम लिख देते हैं, है ना, जो लेटर लिख रहा है वो अपना नाम लिख देता है, गलत नहीं लिखना चाहिए, नहीं होता है। राइटिंग प्लेस को 3 लाइनों में ही समाप्त करना अच्छा माना जाता है। देखो राइटिंग प्लेस जो शुरू में सबसे पहले लेटर का सबसे बड़ा पार्ट होता है राइटिंग प्लेस, उसमें क्या होता है ना, शुरू में ही लिखना चाहिए। जैसे हम अब आज राइटिंग प्लेस है तो लिख रहे हैं हेडिंग, अब लिख दिया, शुरुआती में करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, नवीन नगर नवादा, नवीन नगर, नवीन नगर नवादा। कोई चीज और लिख दिया है मैंने, जैसे लिख दिया, तो 3 लाइन ही यूज करना हमको है। ऐसा होता है कभी कभी कि राइटिंग प्लेस लंबा इस्तेमाल करता है यार, तो भद्दा लगता है यार, ये बहुत थोड़ा सा गलत टाइप का है। राइटिंग प्लेस का ज्यादा 3 लाइन का इस्तेमाल करो, 103 लाइन ज्यादा है। तो राइटिंग प्लेस के बाद डेट ऑफ राइटिंग आ जाता है। क्या आता है? डेट ऑफ राइटिंग, यानी इसके ठीक नीचे। तो डेट ऑफ राइटिंग का मतलब होता है आज किस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है। जैसे कि अगर हम पत्र लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल से, सेंटर से लिख रहे हैं, तो इसका जगह दे दिए, पूरा 3 लाइन में लिखे हम उसके बारे में, कहां स्थान, क्या नाम है और क्या पता है, इसी दे दिया 3 चीजें एक्सेस। एक बाद हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक, तो दिनांक लिखना है तो दिनांक इसके ठीक नीचे आना चाहिए। तो राइटिंग प्लेस के ठीक नीचे लिखा जाता है दिनांक। लेकिन दिनांक लिखने का भी अंदाज होता है बेटा, ये जैसे तैसे दिनांक नहीं लिख सकते हो, जैसे तैसे दिनांक नहीं लिख सकते हो आप, लिखने का एक सीमाएं हैं और उस सीमाओं में रहिएगा तो आप सक्सेस कीजिएगा। सीमाएं क्या है? जैसे इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, यानी पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं, तो आप इस तरह से, आज अगर मान लीजिए तारीख जो होते हैं 25 जनवरी 2023, है ना, तो हम ये अगर लिख रहे हैं, ये ऐसे 25 को आगे ला सकते हैं, जनवरी को पूरा लिख दिए, कोमा दे सकते हैं। तो कोमा तो आप दे रहे हैं लेकिन इधर दे सकते हैं, इधर नहीं दीजिए, है ना। जनवरी 25 से कोमा दिए, 2023 दे दिया, 25 जनवरी लिखे, कोमा लिखे। तो इस तरह से आप पारिवारिक पत्र में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जो ही बात करते हैं फॉर्मल वाली बातें, फॉर्मल लेटर वाली बात करते हैं, तो फॉर्मल लेटर में आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना अंदाज में लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर डेट जैसे कि ऑफिशियल में लिखते हैं तो बेटा ये लिखते हैं 25/1/2003, है ना, 25.1, इस तरह से 25/1, है ना, इस तरह लिख सकते हैं, या तो 25 जनवरी 2003 लिख सकते हैं। तो डेट तो आप ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखिए या ऐसे लिखिए, चल सकता है। नॉर्मली ये डैश डैश इस्तेमाल फॉर्मल में होता है, ऑफिशियल लेटर में ज्यादा होता है ना। ऐसे ही इसका इस्तेमाल दोनों में करिएगा तो और मजा है। सही है बात। अगला हो गई, अगली बात हो गई कि फॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी होता है ना, जैसे बॉडी ऑफ लेटर लिखा जा रहा है तो शॉर्ट, डू नॉट, डज नॉट, कांट, है ना, डू नॉट, डज नॉट, कांट, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। तो नहीं, ऑफिशियल वाले पत्र में कभी भी शॉर्ट का इस्तेमाल न किया जाता है। जो भी सटीक लिखा जाना चाहिए, शालीन से लिखा जाना चाहिए। तो इसमें आग्रह है कि फॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। अगली बातें जो है लेटर का जो अगली पार्ट है जिसका नाम है टू द एड्रेसी, जैसे सेकंड के बाद थर्ड सिस्टम आता है। जैसे पढ़े, पहला तो है राइटिंग प्लेस, दूसरा डेट ऑफ राइटिंग, तीसरा हो गया टू द एड्रेसी। टू द एड्रेसी की जब बात करते हैं हम लोग हैं तो क्या बात करते हैं, देखिएगा, टू द एड्रेसी का मतलब क्या हुआ ये, जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर्मल में ही इस्तेमाल होता है। टू द एड्रेसी का इस्तेमाल केवल फॉर्मल में ही होता है, फॉर्मल में ही। अगर आप कह सकते हैं टू द एड्रेसी फॉर्मल में, है ना, का प्रयोग केवल फॉर्मल लेटर में होता है, यानी फॉर्मल में परिवार में टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टू द एड्रेसी डेट ऑफ राइटिंग के ठीक नीचे लिखा जाता है, समझ सकते हैं। डेट ऑफ राइटिंग अभी चला, उसके दिनांक, इसके बाद इसको लिखने का अंदाजा लगे, जिससे ऑफिस से लिखे तो टू द एडिटर। यहाँ टू को ऊपर आप लिख सकते हैं बेटा, ये थोड़ा सा टू को ऊपर लिख सकते हैं, इस टू को थोड़ा ऊपर लिखा जा सकता है, ये थोड़ा सा गलत हुआ है। इसके बाद नीचे आइए, टू द एडिटर। अब तो टू भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है बेटा, द एडिटर का इस्तेमाल सीधे हो जाता है। अब टू का इस्तेमाल अब भी साइलेंट हो रहा है। तो जैसे संपादक महोदय में पत्र लिखना है तो टू द एडिटर आगे टू लिखे, ऊपर में लिखे टू, नीचे द एडिटर, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिए हम, ठीक है। अब फ्रेजर रोड पटना 12 लिख दिए हम, संपादक यानी पता दे दिए और पेपर का नाम दे दिए, संपादक नाम दे दिए। 3 लाइन में जब चला गया भैया टू द एड्रेसी, और टू द प्रिंसिपल लिख दिए
और किस कॉलेज का नाम लिख दिया और नीवर या नवादा लिख दिया, सब एड्रेस दे दिया 3 लाइन में। तो टू द एड्रेस भी 3 लाइन में, एक्सेस 3 लाइन में जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। 3 लाइन काफी है। कुछ 4 लाइन भी लिख सकते हैं, कुछ टू भी करता है तो टू भी एक चौथा जोड़ा गया लाइन। जैसे अब एगो मैं 2 ले लिया तो 2, एगो हम लिखे द प्रिंसिपल, फिर हो गया एगो में RMW कॉलेज है ना, फिर हो गया आपका नीवरिया नवादा। तो ये 4 तो हो ही गया भाई, लेकिन ये इस्तेमाल 2 का इस्तेमाल अब नहीं कर रहा है, नॉर्मली बंद ही हो चुका है तकरीबन। हालांकि आप लिखना है तो मना नहीं है, लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे और भी बातें करना है। अब आता है टू द एड्रेसी के बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर आता है। इसमें सबसे बड़ी मुद्दा लेटर का सब्जेक्ट दिखेगा, जिससे फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। जिस ऑफिसर को, जिस पदाधिकारी को आप लेटर लिख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट का जिक्र होना जरूरी है। तो टू द एड्रेसी के बाद इसको लिखें, अच्छा रहेगा। तो सब्जेक्ट मैटर में लिखना है। कैसे भाई? तो दिखेगा सब्जेक्ट ऑफ द लेटर का प्रयोग केवल फॉर्मल लेटर में ही होता है। देखिए पॉइंट हो चुका है, यानी ऑफिस में ही होता है, इनफॉर्मल नहीं। कैसे? तो सब्जेक्ट लिखिएगा पहले से, इस पर लिखिएगा रिगार्डिंग। रिगार्डिंग अब हम लिख रहे हैं रिगार्डिंग मतलब संबंध में। तो रिगार्डिंग किसके संबंध में लेटर लिख रहे हैं भाई? तो रिगार्डिंग फॉर 5 बिजली, रिगार्डिंग फॉर संबंध में है ना, रिगार्डिंग फॉर संपादक को लिख रहे हैं, रिगार्डिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के संबंध में, रिगार्डिंग फॉर ड्रेनेज ऑफ योर लोकेलिटी नली गली के बारे में पेपर को संपादक को लिख रहे हैं, रिगार्डिंग 5 डे लीव, रिगार्डिंग CLC सर्टिफिकेट के संबंध में, जिस है ना। तो रिगार्डिंग का मतलब होता है आप संबंध में लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिखने के बाद ही लिखें इसको, और वो जस्ट लिखा जाता है तो आपका टू द एड्रेसी के ठीक नीचे लिखी जाती है। इस तरह से बनाया हुआ है। सैल्यूटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, सैल्यूटेशन दोनों में होता है। ये सब्जेक्ट ऑफ लेटर के ठीक नीचे हो जाता है ना। कहते हैं क्या इसमें लिखने का ढंग है, डियर सर या डियर मैडम लिखिए। आप गौर कीजिए पहले ही, आप डियर सर भी लिख सकते हैं, लेकिन अजनबी लोगों को लेटर लिख रहे हैं तो डियर सर और डियर मैडम का इस्तेमाल करें अजनबी के लिए। अगर स्कूल में दे रहे हैं, प्रिंसिपल को दे रहे हैं, साहब को दे रहे हैं तो आप फॉर ऑफिस दीजिए, ऑफिस के लिए तो सर या मैडम दीजिए। लड़की रहा तो मैडम और लड़का रहा तो सर दीजिए आप। अगर आप फ्रेंड को दे रहे हैं तो डियर लिख करके नाम दे दीजिए, डियर लिख के नाम दीजिए। इससे अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर दीपक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं आप नाम लिख करके। कोचिंग में दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं तो डियर सर नहीं लिखना है, डियर का इस्तेमाल क्यों करें भाई? ऑफिशियली सर का इस्तेमाल सीधे करके चलेंगे हम लोग। अगर अनचिन्हार कोई व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति अनचिन्हार है, अपरिचित है और नाम जानते हैं केवल नॉर्मली, तो हम लिख सकते हैं डियर लिख करके, सर डियर, डियर लिख करके आप नाम लिख सकते हैं उसको, और डियर सर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर कोई ब्याह लड़की है, शादीशुदा लड़की है, तो आप लिख सकते हैं मैरिड लड़ी है तो डियर, डियर लिख करके मैसेज लिख के नेम लिख सकते हैं। इस तरह से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अगला बातें हो गया आपके साथ जो मैं करने जा रहा हूं, यह है कुछ चीजें और इसमें भी मिस्टेक करता है लोग। मिस्टेक क्या करते हैं बताइए? जो गलतियां करता है लोगों में वो ये है कि ऑनर्ड सर, रिस्पेक्टेबल सर का प्रयोग करता है। पहले करता था ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, वेनरेबल है ना, आदरणीय, ऑनरेबल, ये सब चीजों का इस्तेमाल पहले होता था जो ओल्ड फैशन है जी। ऑनरेबल, वेनरेबल और रिस्पेक्टेबल ये सब शब्दों का इस्तेमाल से बिल्कुल बचे, क्योंकि फॉर्मल लेटर में इसका इस्तेमाल बिल्कुल पैक हो चुका है, बक्सा बंद हो चुका है बेटा। इधर तकने की दूसरी बातें हैं। अब बॉडी ऑफ लेटर की बात करता हूं हम लोग। बॉडी ऑफ लेटर पत्र का सबसे मुख्य अंग होता है, इसे इस प्रकार लिखे जाता है। बॉडी ऑफ लेटर मतलब होता है, समझ लो कि आप पत्र का सबसे मुख्य अंग जिससे आपको नंबर मिलने वाला है। आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल लेटर में 7 चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, 8 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे मेन नमूना और बेजोड़ जो है उसका नाम है बॉडी ऑफ लेटर। उसी से बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर आता है। उसकी 3 चीजों में बांटा गया है बेटा ये। तो बॉडी ऑफ लेटर जो देखते हैं उसे 3 अंग में बांटा गया है, 3 तरह से बांटा गया है। अगर हम बॉडी ऑफ लेटर की बात करता हूं, प्रिंसिपल साहब को लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं बेटा? प्रिंसिपल साहब को। तो प्रिंसिपल साहब को जब लेटर लिखेंगे तो हम किस तरह करेंगे हम लोग देखिएगा। तो इसके लिए 3 कैटेगरी, जैसे ओपनिंग कैटेगरी, प्रॉब्लम कैटेगरी, एंडिंग कैटेगरी चीजें हैं। जैसे फॉर्मल लेटर में प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इसमें क्या है भाई? तो ओपनिंग करना पड़ेगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट। ये हुआ शुरुआती। महाशय सविनय निवेदन यह है कि अब अपना पूरा जानकारी दीजिए। इसके बाद डैश डैश में अपना प्रॉब्लम लिखिए। प्रॉब्लम मतलब क्या है? आप किस कारण से खत लिख रहे हैं, आवेदन क्यों कर रहे हैं।
तो इसमें अपनी ओपिनियन डालना है, 2 से 3 लाइन इस्तेमाल करो इसमें बेटा। ये 2 से 3 लाइन अपने अनुसार जाइए उसको, जो रिगार्डिंग है, जो सब्जेक्ट है उस पर, उसी मुद्दे पर लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन जो अपनी लेटर कहेगा वो। अगली बात हो गया, यहां एंडिंग करेंगे हम लोग, तो देयरफॉर पक्का लगाएंगे प्रिंसिपल साहब के लिए। इसलिए मैं आपको विनती करता हूं कि मेरे एप्लीकेशन को तो पक्का लिखना है, जो चीजें मैं बोला हूं उसके लिए मंजूरी दे दिया जाए, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपकी दयालुता के लिए। तो ये चीजें भी लिखना एकदम 110% जरूरी हो जाता है जो एंडिंग होता है। तो आपको ओपनिंग सेक्शन आप लिख सकते हैं इस तरह से, और एंडिंग सेक्शन लिख सकते हैं इस तरह से अंत में, और प्रॉब्लम तो आपको लिखना पड़ेगा खुद, जो मेन होता है, जो 1 लाइन 2 लाइन में संपन्न हो जाएगा आपका, जो आपकी समस्या है, पत्र लिखने का कारण है, उसको लिखना पड़ता है। चलिए, ये तो गुरुजी की बात हो गया, अपने प्रिंसिपल की बात हमने कर लिया। ये बहुत आते रहता है परीक्षा में। 2023 में 24 में बात करता हूं, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भाग लिया जाए, देखा जाए, है ना। आगे अब संपादक महोदय की लेटर की बात हो रही है। संपादक महोदय का जब लेटर बात करता हूं मैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। संपादक महोदय का लेटर सबसे कड़ा होता है बेटा, याद रखो तुम। जब आदमी संपादक महोदय को लेटर लिखता है ना, तो मतलब आदमी की हालत पंचर हो जाती है। लेकिन बिल्कुल ही आसान है बेटा, तुम लोग को मैं सिखा देता हूं, और परीक्षा में अगर आ गया तो जो कहता हूं जेरॉक्स कर देना है। जैसे संपादक महोदय का आ गया तो उसमें हम लिखेंगे कि जैसे ओपनिंग सेक्शन में लिखना है कि संपादक में लिखने का अंदाज यही है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। कहता है आपके पत्र, आपके समाचार पत्र के माध्यम से, है ना, कॉलम के माध्यम से, है ना, मैं कहना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि कंसर्न अथॉरिटीज को और पब्लिक, तो आज पब्लिक के बारे में, तो कहता है जो पदाधिकारी है इससे संबंधित है, समस्या से संबंधित अधिकारी को मैं सूचना देना चाहूंगा। यानी इसमें ही कहना चाहता है कि समाचार पत्र में लोग क्यों मैसेज किया जाता है, जैसे कोई यही हाईलाइट करेगा ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हाईलाइट होगा, आपकी समस्या हाईलाइट होगी, पब्लिक के पास जाएगा और सरकार के कानों में जाएगा, और फिर आपका समस्या हल होगा। तो न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है जो आगे, इसलिए ये आपका बना हुआ है। तो ये लाइन आपको एकदम यहां से यहां तक लाइन उतार लीजिएगा, और यहां प्रॉब्लम लिखना पड़ता है, क्या है, किस तरह की समस्या आपकी आई थी, उसको लिखना पड़ता है। प्रॉब्लम होता है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा, 2 लाइन 3 लाइन। एंडिंग करना है देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गिव ए सुटेबल कॉलम। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस समस्या के लिए एक अच्छा कॉलम में अपने पत्र में लिखिएगा, न्यूज़पेपर में लिखिएगा, है ना, और समाचार पत्र में छापिएगा। और आशा करता हूं आप जरूर करेंगे, इस तरह से लिख करके आप देन कर सकते हैं। ये हो गया एडिटर के लिए कुछ पार्ट, जो बॉडी ऑफ लेटर के संबंध में बातें हो रही है। अगला है फॉर्मल लेटर, जिसको हम इनफॉर्मल, जिसमें हम लोग पापा मम्मी भाई बहन को लिखते हैं। हम लोग पापा मम्मी भाई बहन, दोस्त मोहिम, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये सारे लेटर लिखा जा सकता है, इसी में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का बहुत अंदाज है, लेकिन कुछ अंदाज, एक शॉर्ट और सटीक अंदाज लेकर आया हूं, जो मेरे हिसाब से बेजोड़ है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो इसको लिखेंगे जब ना, तो इनफॉर्मल लेटर जब लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे हम लोग। ओपनिंग सेक्शन बॉडी में क्या करेंगे, आई होप, मैं ऐसा करता हूं, यू आर हेल्दी। ये चीज तो सब में डाला जा सकता है कि परिवार जनों में लिखते हैं तो सब में डाल देंगे ना। तो मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, और भगवान की कृपा से चकाचक होंगे, और मैं भी भगवान की कृपा से चकाचक ही हूं। इस तरह से तो आप लिख सकते हैं, नॉर्मल चीजें, है ना। इसके बाद प्रॉब्लम लिखिए भैया, क्या चीजें हैं जो मैटर है, मैटर, प्रॉब्लम को मैटर कहा जा सकता है कि आपने पापा को लेटर लिखा तो आपको क्या दिक्कत है, पापा से क्या मांग रहे हैं, साइकिल है, गाड़ी है, घोड़ा है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, जो मांगना है मांगो, ये उस जगह लिखना पड़ेगा आपको, है ना। क्लोजिंग लाइन अब इसमें आता है, इसी में क्लोजिंग लाइन का इस्तेमाल होता है बेटा, है ना, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में ही क्लोजिंग लाइन का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली देखिएगा कस के, तो इसमें शब्द हो जाता है विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इस शब्द का इस्तेमाल करें जब दोस्तों के साथ हो तो लास्ट में या लिख सकते हैं इसमें, है ना। विथ लॉट्स ऑफ लव, जूनियर के साथ लिख सकते हैं, छोटे आपके साथ है, अच्छा सीनियर के साथ है तो फॉर कन्वे माय रिगार्ड्स, इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों के साथ लास्ट में ही लिखिए, अगर जूनियर है तो ये लिखिए, और अगर आपसे सीनियर है तो ये लिख सकते हैं। ये 3 चीजों का इस्तेमाल धरने से होता है, ये चीजें रट जाइए बेटा, ये आपको काम करने वाला है। आगे बातें हो रही है, जो सबसे अंतिम प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस सिग्नेचर। यानी कहते हैं क्लोजिंग लाइन जब सब में लिखी जाती है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, तो उसके नीचे लिखने का एक तरीका है, क्या लिखना है भाई, उसके नीचे लिखने का तरीका ही है सब्सक्रिप्शन
और सिग्नेचर। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है? योर्स सिंसियरली, यही सब्सक्रिप्शन हुआ बेटा। ये योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, ये सभी शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं। तो योर्स सिंसियरली का मतलब कब लिखेंगे? दोस्तों के लिए लिख दीजिए भैया। परिवारजनों के लिए रिलेटिव लिख सकते हैं, रिलेटिव के लिए लिख सकते हैं योर फेथफुली। लेकिन अगर गुरु जी को लिखना है या ऑफिस में लिखना है तो फॉर ऑफिस के लिए तो योर ओबीडिएंटली इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल ओबीडिएंटली शटर बंद हो चुका है, सारे लोग अब इस्तेमाल करते हैं, केवल इसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अब सारे लोग। फॉर योर्स सिंसियरली। देखो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। कभी कभी बच्चा करता है ना, अपॉस्ट्रोफी लिख देगा, योर्स योर्स कर देगा और ऐसे करके ऐसे लिख देगा, ये गलत। या तो ऐसे कर देगा इस तरह से और ऐसे करके ऐसे कर देगा, ये गलत। ये चीजें नहीं होना चाहिए। सीधे आपको लिखना है तो योर्स लिखिए, योर्स आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। और सिंसियरली या फेथफुली का इस्तेमाल होता है, जिससे हम लोग पत्र का सब्सक्रिप्शन माना जाता है। वो भी आपको लेफ्ट में ही लिखना है, क्योंकि अब केवल लेफ्ट में ही स्टार्ट होता है पत्र का सारी चीजें। आगे है, इसके ठीक नीचे लिखने वाले का नाम, अगर कोई पद है तो साथ में लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे योर फेथफुली, योर सिंसियरली लिख दिए, एविडेंटली लिख दिए, तो अपना नाम भी लिख दीजिए, फलन कुमार XYZ। आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखें। लोग डरता है कि नाम लिख देंगे तो जात धर्म के अनुसार जो है उल्टी अपोजिट लोग जो जातने वाले कॉपी है तो जात धर्म पर चलता है, हो सकता है। तो इसमें XYZ लिख करके काल्पनिक नाम लिख दीजिए कोई, है ना, चल सकता है। अगर पद में लिखना है तो कोई पद डाल दीजिए जो आप जिस पद पर आप हैं, जो कि हर के साथ होता है, लिख सकते हैं। इस तरह से होता है बेटा। अब आ गया फॉर्मेट, जिसे अब संपादक के लिए फॉर्मेट बना दिया हूं मैं आपको। देखिएगा एक फॉर्मेट देखा जाए, एक फॉर्मेट देखा जाए। देखिए फॉर्मेट है ना कि कैसे लेटर संपादक महोदय को लिखना है। तो सबसे पहला आपको बता दिए थे कि आप जब भी आप लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो इसमें 8 पॉइंट पर क्लियर करना है। 8 पॉइंट क्या क्या है, तो इस पॉइंट पर क्लियर करना चाहिए। फॉर्मेट मतलब है एक प्रारूप, है ना। जैसे आप लिखे, यही हुआ है आपका राइटिंग प्लेस का नाम। राइटिंग प्लेस जहां से हम लिख रहे हैं वहां का जगह ये लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मल। तो एग्जामिनेशन हॉल लिखिए, आपका पता जहां लिख रहे हैं उस जगह का नाम, फिर जिस मोहल्ला में मोहल्ला का नाम, और तारीख लिख रहे हैं, यहाँ तारीख लिखा गया बेटा, ये राइटिंग डेट हो गया आपका। फिर इसके बाद टू द एड्रेस ही आता है, तो टू द एड्रेस को 3 लाइन में लिखा जा सकता है बेटा, लिख दिया मैंने टू द एड्रेस को। जो भी लिखे एक लाइन छोड़ दी, जब दो जैसे एक चीज लिखे राइटिंग प्लेस लिखे तो एक लाइन यहाँ छोड़ देने का जगह बनता है, फिर डेट लिखे तो एक लाइन यहाँ छोड़ देने की जगह बनता है। टू द एड्रेस लिखे, यानी 7 पार्ट लिखने के पहले एक लाइन छोड़ना जरूरी है, याद रखिएगा। दूसरा, अब ये लिख दिया सब्जेक्ट रिगार्डिंग लिखा भैया, रिगार्डिंग फॉर लिख सकते हैं, फॉर लीव, फॉर 5 डेज, फॉर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन सडनली, है ना, लिख सकते हैं आप। और सर लिख सकते हैं, मैडम लिखे आप, क्या हो गया भैया, तो आपका हो गया ये सैल्यूटेशन, ये आपका हो गया बॉडी ऑफ लेटर में आ गया, है ना। और बीच में आप समस्या 2-3 लाइन जो समस्या होगा उसे लिखेगा। लास्ट में ये लिख सकते हैं एंडिंग, जो बॉडी ऑफ लेटर का 3 पार्ट होता है, तो आपका हो गया क्या, ये आपका ओपनिंग सेक्शन हो गया, ये हुआ प्रॉब्लम सेक्शन, ये हो गया आपका एंडिंग सेक्शन हो गया ये। इसके बाद एंडिंग सेक्शन के बाद नॉर्मली आप देखते हैं विथ बेस्ट रिगार्ड्स योर्स फेथफुली, और नाम लिख सकते हैं, मैं लिख दिया है नाम, पद भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये हुआ एडिटर के लिए, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आप अगर गौर कीजिएगा तो मेरा वादा है आप सीख जाइएगा। अभी देखते हैं फॉर्मल लेटर के दूसरी पार्ट। अब लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रिंसिपल। आप स्कूल में लिख सकते हैं, कॉलेज में देते हैं, है ना, ये सब चीज में देते हैं आप लोग। तो देखिए देता हूं क्या करें, फॉर्मेट ऑफ प्रिंसिपल। अब बोलता है नवीन नगर नवादा। आप तो राइटिंग प्लेस दीजिएगा, टू लिखिएगा, ये सब्जेक्ट लिखिएगा, सर मैडम लिखिएगा, लेकिन यहाँ बॉडी ऑफ लेटर में लिखिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, ये आपके साथ ये आ गया। डेस्क प्रॉब्लम सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्यों सर के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या रीजन है, लेकिन यहां शुरू करना पड़ेगा ये। और अंत में दीजिएगा देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट एप्लीकेशन, लिख सकते हैं अंत में। और थैंकिंग लिख सकते हैं आप, क्लोजिंग लाइन कहा जा सकता है। और ये आपका सब्सक्रिप्शन है, और फिर सिग्नेचर होता है, और इसमें आपका पूरा एड्रेस दे सकते हैं, जरूरत पड़े तो नहीं दीजिएगा तो यहां तक नाम लिख करके छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका हो गया। अगला अब हो गया फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर, जिसे हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं, जो मम्मी को, पापा को, भाई को लिखते हैं, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं मैं। देखिए फॉर्मेट इसी तरह से जाएगा, बस इसमें 2 चीजें का जिक्र नहीं किया जाएगा। जैसे आपका तो हो गया राइटिंग प्लेस लिख दीजिए और राइटिंग डेट लिख दिया, ये तो वही होगा। अब देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मदर, फादर लिख सकते हैं आप, जैसा कि सैल्यूटेशन में बताया गया था। और आई होप लिख सकते हैं, लिखिए जो मैंने बताया था आपको। इसके बाद या आप विथ बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, और योर फेथफुली इस तरह से दे सकते हैं आप लोग। तो मेरे बच्चे, अभी आपके परीक्षा में आने वाला कुछ सवाल है जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है,
तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, देखिएगा। मैं होमवर्क दे रहा हूं अपने सारे बच्चों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो को आप प्योर फैला दें, बढ़ा दें, और सारे बच्चों को पता चले कि लेटर का 3 पैटर्न में दिया हूं, तीनों पैटर्न से आप बना कर लाइएगा। कैसे? देखिए, पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और फिर स्कूल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। बुखार के कारण छुट्टी के संबंध में एक एप्लीकेशन लिखिए अपने स्कूल में, है ना? तो ये लिख सकते हैं आप। कोई भी एप्लीकेशन 75 शब्द या 100 शब्द में आता है, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, है ना? राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम लीव अटेंड योर कजन, छुट्टी चाहिए और शादी में जाना मुझे है। तीसरा है राइट लेटर अबाउट, इन्फॉर्मल लेटर हो गया ये अपने, है ना? लेटर अबाउट टू द पब्लिकेशन हाउस, ये ऑफिशियल टाइप पे है ना? हाउस फॉर द रिटर्न डैमेज बुक्स सप्लाई बाय देम, यानी एक पब्लिशर को लिखना है, ये फॉर्मल लेटर में ही आता है। अगला है राइट एप्लीकेशन टू हेडमास्टर, हेडमास्टर को लिखना है 100 वर्ड में। आस्किंग हिम, क्या लेना है भाई? तो परमिशन मांगना है लाइब्रेरी में, हम, है ना? आफ्टर छुट्टी के बाद लाइब्रेरी प्रयोग में जाऊं, इसके लिए मांगना है परमिशन। राइट लेटर टू द एडिटर, इस संपादक महोदय के लिए मांगना है, क्योंकि अचानक लाइन इलेक्ट्रिसिटी जो है कट जाती है हमारे मोहल्ला में कभी कभी, और बड़े नुकसान होता है, जो ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी ट्रांसफार्मर जल जाती है, कुछ समस्या आ जाती है इलेक्ट्रिक में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात, सेक्शन को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी विश्वास करें, भरोसा करें, लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।